परों को खोलो, परों को खोल, जवाना उड़ान देखना चाहता है। परों को खोलो, जवाना उड़ान देखना चाहता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखते हो। समुद्रों को शांत देख के ये मत समझो कि समुद्रों में रवानी नहीं है। समुद्रों को शांत देख के ये ना समझो कि समुद्रों में रवानी है। जब भी उठेंगे उनके लहर तो लहर बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तो लहर बन के उठेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर एंड आप सभी को सुप्रभात। आज माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है वंडर सब्स्टिट्यूशन की थर्ड क्लास हम लेने जा रहे हैं। इनमें आप भी मेरे साथ दे सपोर्ट करें ताकि आपके पास हर एक को इस तरह के वंडर सब्स्टिट्यूशन आ जाए कि जो आपके एग्जाम से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और वैसे भी हमने 500 वंडर सब्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट किए हैं जो काफी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आज हम चलते हैं आज के थर्ड क्लास के वंडर सब्स्टिट्यूशन के फर्स्ट वंडर सब्स्टिट्यूशन पे। तो चलते हैं आज। देखें, जैसे है इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि एक ऐसी आदतें लग जाना, एक ऐसी कोई तरह के आपके पास बिहेव आ गया, उसको लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बदलता नहीं है, तो इसी को इनकॉरिजिबल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इनकॉरिजिबल है ना, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि सच अ हैबिट, एक ऐसी आदतें विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, एक ऐसी आदतें हैं जो उसको कभी भी हम बदल नहीं सकते हैं, उसमें कोई इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं, उसी के लिए इनकॉरिजिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, सच अ हैबिट विच कैन नॉट बी इम्प्रूव और चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड द इनकॉरिजिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकॉरिजिबल क्या है ना। तो such a habit which cannot be changed or improved, that is called the incorrigible होता है। उसके बाद है सेकेंड वन सब्स्टिट्यूशन की इंसोमेनिया। ध्यान दीजिए, इंसोमेनिया क्या होता है कि एक ऐसी व्यक्ति है जिसे रातों को नींद नहीं आती है, रातों को नींद नहीं आती है, नींद आने के लिए उसे न जाने कितने कितने की कितना की आस में डूबी रहती है या किसी वजह से उसे नींद ना आती है, तो उसी को इंसोमेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोमेनिया, द कंडीशन इन विच अनेबल टू स्लीप, यानी एक ऐसी स्थिति हो जाती है, एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिससे रातों को नींद नहीं आते हैं और नींद आने में उसे काफी कठिनाई होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? इंसोमेनिया कहते हैं। इंसोमेनिया कहते हैं द कंडीशन इन विच अनेबल टू स्लीप, इंसोमेनिया हो जाता है, यानी जिसे नींद आने में काफी परेशानी होता हो उसी को इंसोमेनिया यानी अनिद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिद्रा कहते हैं, अनिद्रा कहते हैं। और ऊपर वाले जो लिखे इनकॉरिजिबल उसको असुधार्य कहते हैं। क्या? असुधार्य, जिसको सुधारा ना जा सके। उसके बाद है थर्ड नंबर कि नेपोटिज्म। क्या है? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, नेपोटिज्म एक ऐसी किसी को जो मतलब वरिष्ठ बोलते हैं ना कि इसको प्रेडेसेसर में मिला है, तो विरासत में मिला, तो वही विरासत वाले शब्द ही होते हैं नेपोटिज्म। यानी जब कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं है और उससे सब कुछ बने बनाए मिल जाता है, उसी को नेपोटिज्म, यानी अगर कोई किसी का बाप राष्ट्रपति है तो उनका बेटा भी राष्ट्रपति होगा। तो इस तरह के जो रिदम आते हैं, इस तरह के जो एक ऑर्डर्स बने, क्रम बने आते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। यानी इसका साफ साफ मतलब होता है भाई भतीजा बाद, यानी एक ही वारिस से उसी वारिस के ही कुछ उसके वारिस के ही वंश लगातार अभी तक आ रहे हैं। जैसे एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी कुछ किए नहीं और अभी तक वो सत्ते में नहीं है, मतलब वो एक ऑपोजिशन लीडर के रूप में है, उसे पता ही नहीं है कि कठिनाई और विपत्ति क्या होता है, क्योंकि वो खुद किए नहीं,
पार्टी अगर खुद बनाए होते तो उसे पता रहता है कि एक एक पॉइंट की मतलब उसके मीनिंग को पता रहता है कि कैसे कोई पार्टी को अर्थ से लेकर फर्स्ट तक पहुंचाने में लगते हैं। तो उसे सब कुछ बना बनाए मिल गया, तो उसी को नेपोटिज्म कहते हैं। नेपोटिज्म के एक साथ साथ एक वर्ड आता है फेवरेटिज्म। क्या आता है? फेवरेटिज्म आता है। जैसे पहले नेपोटिज्म को देख लीजिए, उसके बाद हम फेवरेटिज्म भी बताते हैं। नेपोटिज्म जो होता है कि गिविंग अनफेयर एडवांटेज, मतलब एक अनुचित लाभ या फायदा पहुंचाता है किसको? अपने फैमिली को, टू योर ओन फैमिली, टू योर अपने परिवार को, स्पेशली बाय गिविंग द देम जॉब, स्पेशली खासकर उससे कोई जॉब देना, कोई एक प्लेस देना, कोई एक ऐसी जगह, एक पोस्ट दे देता है, उसी को क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के ही भाईबा होता है फेवरेटिज्म, FAVOURITISM। फेवरेटिज्म होता है। फेवरेटिज्म का मतलब ही होता है कि आपको नेपोटिज्म होता है। चलिए, उसके बाद है अब्सोलेट। अब्सोलेट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। अब्सोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो पास्ट में तो वो प्रचलन में तो थे, यूज में तो थे, लेकिन अभी यूज में नहीं है, उसी को अब्सोल्यूट कहा जाता है। अक्सर आपको परेशानी कहाँ होगी? तो अब्सोल्यूट है ना, तो एक होता है अब्सोल्यूटली, तो वो वर्ड और ये वर्ड में अंतर है ना। अब्सोल्यूट और अब्सोल्यूटली, ये है अब्सोल्यूट that is not used in longer time। यहां देख रहे होंगे कि एक ऐसी कुछ चीज है that is not used in longer time, लंबे समय तक यूज में नहीं है, क्योंकि something is new, क्योंकि कुछ नया आ गया है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट, यानी अप्रचलन में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अप्रचलन में या अप्रचलन में कह सकते हैं। और इसके जो साइनों के वर्ड में हम अगर चाहे तो इसको हम यूज क्या कर सकते हैं कि अगर इसको साइनों के अर्थ अगर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं कि जो अप्रचलन में नहीं हो। और एंटो के रूप में फैशन हो जाता है, ये भी आपको फैशन होगा। उसके बाद देखिए, इसका एंटो अपोजिट वर्ड जो होगा फैशन, यानी जो आपको प्रचलन में है। उसी तरह एक आता है वर्क, VOCUE, वर्क का मतलब ही होता है क्या? प्रचलन में होना। और जो प्रचलन में नहीं होगा तो अनफैशन भी कर सकते हैं, या अनवैग भी कह सकते, तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट का मतलब ही होता है जो लंबे समय तक नहीं बने रहे, वो उसका प्रचलन, उसका समय हट गया, अब नई चीज कोई आ चुका है, तो उसी के लिए ऑब्सोलीट के लिए जाने जाते हैं। तो उसके बाद आता है पैट्रिसाइड। ध्यान दीजिए, पैट्रिसाइड क्या होता है? पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, रेजिसाइड और इन्फेंटिसाइड, ये सब तमाम वर्ड जो होते हैं, ये तमाम वर्ड होते हैं हमेशा जिस वर्ड के अंत में साइड लगा रहता हो। क्या लगा रहता हो? साइड लगा रहता हो। वो हमेशा किसी न किसी मृत्यु से ही संबंधित होंगे। किससे? मृत्यु से ही संबंधित होंगे। तो जैसे द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, यानी अपने पिता की हत्या को ही पैट्रिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड कहते हैं। तो अपने पिता की हत्या को क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड। तो यहाँ पे आप इसके साथ एक दो वर्ड और लिख ले, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, FRATRICID, फ्रैट्रिसाइड, ये भाई हत्या हो गया। क्या हो? भाई हत्या। उसके बाद इन्फेंटिसाइड, इसका मतलब हो गया शिशु हत्या। उसके बाद रेजिसाइड का मतलब राजा हत्या हो जाता है। उसी तरह हीनोसाइड होता है। उसी तरह ऑक्जोरियोसाइड होता है। ऑक्जोरियोसाइड का मतलब होता है पत्नी हत्या। तो इस तरह काफी यहाँ पे जगह नहीं, हम आपको बोल दिए, आप वहां से लिख लेंगे। तो वहां पे आपको इस तरह आप पैट्रिसाइड का मीनिंग निकाल सकते हैं कि पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या को ही पैट्रिसाइड कहते हैं। इसके बाद है कि फ्लैटेलिस्ट। फ्लैटेलिस्ट क्या होता है? ध्यान दीजिए,
फिलेटलिस्ट एक ऐसी वर्ड होते हैं, एक ऐसी व्यक्ति को बोले जाते हैं जो व्यक्ति या तो वो कोई कागजात को एकत्र करता हो या उनके बारे में अध्ययन करता हो, उसी को फिलेटलिस्ट कहा जाता है। यानी टिकट संग्रही भी उसे हिंदी में टिकट संग्राहक बोले जाते हैं। तो जैसे अ पर्सन, क्या अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स पेपर, जो स्टाम्प्स पेपर को जो कलेक्ट करता है, एकत्र करता है और उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, तो उसी को फिलेटलिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिलेटलिस्ट है और इन्हीं से एक मिलता जुलता वर्ड है फिलिस्टाइन होता है। क्या होता है? फिलिस्टाइन होता है। फिलिस्टाइन क्या होता है? PHLISTINE। फिलिस्टाइन का मतलब होता है, फिलिस्टाइन का मतलब होता है एक ऐसी व्यक्ति होना, एक ऐसी व्यक्ति जो किसी काम करते तो है लेकिन वो उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है और वो उसमें मतलब कोई सीरियसली लेके नहीं काम करते, उसी को फिलिस्टाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन कहा जाता है। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि फिलिस्टाइन का मतलब ही हो जाता है कि इलिटरेट, यानी थोड़ा मतलब पढ़े लिखे न होना, थोड़ा कम नॉलेज होना, अशिक्षित व्यक्ति के रूप में भी फिलिस्टाइन को हम जान सकते हैं। तो फिलेटलिस्ट और फिलिस्टाइन में आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि स्पेलिंग जो एरर होगा आप यहीं से भी यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलिस्टाइन और फिलेटलिस्ट में समझ आ गए होंगे कि फिलेटलिस्ट जो होता है वो स्टाम्प्स पेपर कागजातों के अध्ययन करता है या उसको कलेक्ट करता है, उसी को फिलेटलिस्ट कहा जाता है। और फिलिस्टाइन जो होता है वह फिलिस्टाइन जो होता है किसी चीज के बारे तो करते तो है लेकिन उसमें उससे अधिक ज्ञान नहीं है और वो काम को मतलब अच्छी तरह से न करके उसके साथ खिलवाड़ करते हो, उन्हीं व्यक्ति को ही फिलिस्टाइन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फिलेटलिस्ट और फिलिस्टाइन। चलिए उसके बाद है 7th नंबर ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन कि सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या होता है? ध्यान दें कि a person who is standing on the stage alone, एक व्यक्ति जो स्टेज पे खड़ा है और स्पीक हिज और हर थॉट, यानी एक ऐसी व्यक्ति जो स्टेज पे खड़ा है और बोल रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को प्रकट कर रहे हैं, वहां पे वो अकेले हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो अकेले में कुछ ही बात करता हो, अकेले में ही कुछ बात करता हो, तो सोलिलोक्वी कहा जाता है। सोलिलोक्वी कहा जाता है। SOLIKUI सोलिलोक्वी का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज अलोन स्पीक हिज थॉट और आइडियाज, तो उन्हीं व्यक्ति को ही सोलिलोक्वी कहा जाता है। उसके बाद है 8 नंबर की सुसाइड तो जानते होंगे कि द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डेलिबरेटली। यहां पे ध्यान दीजिए कि डेलिबरेटली का मतलब होता है जान बूझकर, है ना, जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है कि जानबूझकर अपने आप को स्वयं को हत्या कर लेते हैं, स्वयं की हत्या कर लेते हैं, उसी को सुसाइड कहा जाता है। इसका स्पेलिंग ध्यान रखने की जरूरत है। SUICIDE सुसाइड का मतलब ही होता है कि द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर अपनी हत्या कर लेना, उसी को सुसाइड कहा जाता है। उसके 9 नंबर है कि ट्रांसलूसेंट। ध्यान दीजिए, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में क्या अंतर है? ये है कि ट्रांसलूसेंट जो होते हैं allowing light to pass through but not transparent। एक ऐसी वस्तु हो जाना, एक ऐसी वस्तु है जिसमें अगर कोई लाइट को हम देते हैं और लाइट क्या करते हैं, इससे बाहर न जाके इससे फिर से रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये जो वस्तु अगर रोशनी को आर पार करने देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। जो आपको ये वर्ड है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, ये इसका मतलब है कि अलाउंग
अलाउ यू टू सी थ्रू इट ग्लास, यानी कोई वस्तु है अगर किसी चीज से रोशनी आर पार कर जाती है तो उसी को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जबकि अगर अगर रोशनी को आर पार नहीं होने देता हो तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? allowing light to pass through but not transparent। तो वहां पे हो जाएगा ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में आप अंदर समझ गए होंगे। उसके बाद 11 नंबर है कि रेत, WREATH, रेत का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए। रेत का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, यानी फ्लावर का मतलब होता है फूल और पत्तियां। फूल और पत्तियां को मिला के एक अरेंजमेंट करता है, किसमें? इन सर्कल में करता है, यानी एक गोल सा आकार में कर देता है। और पैलेस्ड ऑन ग्रेव का मतलब होता है कब्र। क्या होता है? कब्र। तो कब्र यानी जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं उनके शव पे कास्कर पर उसके शव पे अगर उसके पुष्प अर्पण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत कहते हैं। यानी ये जो वर्ड है रेत जो है ये आपको वर्ब में भी और नाउन के रूप में भी यूज होते हैं। किसमें? वर्ब और नाउन के रूप में भी यूज होते हैं। तो रेत का मतलब समझिए पुष्पांजलि करना। क्या होता है? पुष्पांजलि करना होता है। उसके बाद है एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव द पोजीशन बीइंग किंग और क्वीन, यानी कोई जरूरी नहीं है कि राजा और रानी ही अपना सिंहासन को त्याग करता है, उसी को एब्डिकेट कहते। कोई भी व्यक्ति हो अगर वह अपना सत्ता को त्याग करता हो या अपनी पोजीशन को या अपनी जॉब को छोड़ता है तो वहां नाउन वर्ब एक्शन के रूप में यानी वर्ब के रूप में एब्डिकेट का प्रयोग किया जाता है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? पश्चात सत्ता त्याग देना या पद त्याग देना, उसी को एब्डिकेट कहते हैं। उसी के साइनों के रूप में गिव अप भी यूज कर सकते हैं, अबंडन भी यूज कर सकते हैं और रिलेटिव्स भी यूज कर सकते हैं और एब्ज्योर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता दूं, रिलेटिव्स हो गया, उसके बाद एब्ज्योर हो गया, उसके बाद डिजर्ट हो गया, फोरसेक हो जाएगा, उसी तरह गिव अप हो गया। उसी तरह बात करें तो अबंडन, तो इस तरह बहुत से वर्ड होंगे। ये सभी वर्ड जो होंगे कुछ त्याग देने या कुछ छोड़ देने के सेंस में ही यूज होते हैं। तो एब्डिकेट का मतलब वो पता चल गया कि कोई चीज जो अपनी पोस्ट या सत्ता को त्याग करता है उसी को एब्डिकेट कहते हैं। ये वर्ब के रूप में यूज होते हैं। अफेबल का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। अफेबल, यहाँ जो अफेबल है इसका मतलब क्या होता है? प्लीजेंट और फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, यानी बहुत ही खुशी से फ्रेंडली क्लोजली करके किसी से बातें करना, मीठी मीठी बातें करने वाला को ही क्या कहते हैं? अफेबल कहा जाते हैं। यानी एक ऐसी व्यक्ति होती हैं जो किसी से भी जल्दी घुल मिल जाते हैं, और वो अपनी दिलों की बात करने लगते हैं, यानी बहुत मीठी मीठी बात करने लगते हैं। तो उन्हीं व्यक्ति को क्या कहते हैं? अफेबल कहते हैं। अफेबल का मतलब ही होता है मिलनसार व्यक्ति होता है। क्या होता है? मिलनसार पर्सन होता है। मिलनसार पर्सन को ही क्या कहते हैं? अफेबल कहे जाते हैं। उसके बाद आता है एम्बी डेक्सटेरस। ध्यान दीजिए कि एम्बी होता है, ये एम्बी का मतलब ही होता है दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। एम्बी का मतलब होता है दोनों होता है, जबकि डेक्सटेरस का मतलब होता है कि निपुण या प्रवीण के रूप में यूज किए जाते हैं। किसमें? निपुण जो होता है किसी चीज में स्किल्ड होना, उसी को डेक्सटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्सटेरस। तो आप यहाँ पे देखिए डेक्सटेरस दोनों, यानी दोनों चीजों में डेक्सटेरस। क्या दोनों में? तो ध्यान दीजिए, जब
एक ऐसी व्यक्ति जो होते हैं क्या करते हैं, वो अपने दोनों हाथों से इक्वल कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल कार्य करते हैं। जैसे आप एक मूवी में देखे होंगे थ्री इडियट में, हाँ थ्री इडियट में जो होते हैं वो वायरस टीचर जो होते हैं वो दोनों हाथों से ड्राइंग लिखते रहते हैं। तो उन्हीं उन्हीं जैसे पर्सनों को एम्बी डेक्सटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बी डेक्सटेरस कहते हैं। एबल टू यूज बोथ बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, अच्छी तरह से दोनों हाथों को दोनों हाथों से इक्वल कार्य कर लेना ही एम्बी डेक्सटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्बी डेक्सटेरस कहा जाता है। उसके बाद है, आप समझ गए होंगे कि एम्बी डेक्सटेरस क्या होता है, जो दोनों हाथों से एक समान कार्य करता है उसे एम्बी डेक्सटेरस कहते हैं। उसके बाद है एम्फेबियन। एम्फेबियंस एक ऐसी जीव होते हैं जो पानी में भी और लैंड्स पर भी रहते हैं, उसी को एम्फेबियंस कहते हैं, यानी उभयचर कहे जाते हैं। तो उसी को कहता है एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड्स एंड वाटर, जो दोनों जगह रह जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, एम्फेबियंस कहते हैं। उसके बाद है 16 नंबर वर्ड की अनार्किस्ट। ध्यान दीजिए, अनार्किस्ट होता है कि अ पर्सन बिलीव्स दैट कि लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एक अनार्किस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए, अनार्किस्ट और अनार्क में अंतर समझिए कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाते हैं, यानी कोई भी प्लेस हो या कोई भी स्टेट हो या कोई भी देश हो जहां पे देश की जो संविधान होते हैं वहां पे वो काम नहीं करते हैं, वहां के लोग प्रशासन को, सरकार को नहीं मानते हैं, यानी पूरी तरह से वहां अराजकता फैल जाती है। क्या हो जाती है, अराजकता फैल जाती है और वहां पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो उसी को अनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अनार्क कहते हैं। वहां उसी को क्या कहते हैं, ANARCH, अनार्क कहते हैं। जबकि इस तरह के भाव को, इस तरह के सेंस को जो समझते हैं और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जो फैलाते हैं, जैसे अ पर्सन बिलीव्स दैट कि लॉस एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, इस तरह के जो विचार मानने वाला व्यक्ति होते हैं उसी को अनार्किस्ट कहा जाता है। और अनार्क का मतलब होता है कि अराजकता, यानी एक ऐसी स्थिति किसी देश में, किसी प्रदेश में या किसी समाज में या किसी कोई जगह पर या कोई गांव में या कोई टोले में अगर इस तरह की अगर इवेंट हैपनिंग होती है तो आप वहां पे एनार्क यूज करते हैं। जबकि उस तरह के जो विचारधारा रखने वाले व्यक्ति होते हैं उसी को एनार्किस्ट कहा जाते हैं। उसके बाद है 70 नंबर वर्ड की एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है कि द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन, यानी एक व्यक्ति होते हैं जो उस व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होते, रुचि नहीं होते हैं, पेंचेंट नहीं होते हैं, फैसिनेटिंग नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, तो आप अपेथी के नाम से अपेथी कहते हैं। अपेथी का मतलब ही होता है निराशा यानी उदासीनता। क्या होता है, निराशा या उदासीनता भी कह सकते हैं। निराशा या उदासीनता क्या कह सकते हैं, उदासीनता भी कह सकते हैं। इसके अगर इंटू के वर्ड में लिखना चाहते हैं तो इंटू इसका जो होगा फैसिनेटिंग होगा, यानी फैसिनेटिंग का मतलब ही होता है रुचिदार होता है, पेंचेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ये सभी वर्ड जो है इनका एंटो अपोजिट वर्ड बन सकता है। उसके बाद है आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो क्या होता है कि अ पैलेस, एक जगह होते हैं which is surrounded around water, जो पानी से चारों तरफ से घिरे रहते हैं, वही जगह को ही आर्कीपेलेगो कहा जाता है। यानी आर्कीपेलेगो कहा जाता है कि इसको जो एक ऐसी जो कोई जगह हो ना जो चारों तरफ से पानी से सराउंडिंग है, घिरी हुई है, तो उन्हीं को ही आर्कीपेलेगो कहा जाता है। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि द्वीप समूह है ना। तो आर्कीपेलेगो का मतलब क्या होता है, द्वीप समूह।
चलिए उसके बाद 18 नंबर वर्ड आप समझ गए। उसके बाद 19 नंबर वर्ड है, शायद ये वर्ड आपको दिखता नहीं होगा। यहाँ 19 नंबर वर्ड है एसाइलम। क्या है? एसाइलम है, ASYLUM, एसाइलम। ये एसाइलम का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। एक ऐसी जगह जहाँ पे मोरबिड जो होते हैं, यानी पेशेंट जो होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्या ट्रीटमेंट के एक जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं, वो अस्पताल में होते हैं, तो उन्हीं को ही एसाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसाइलम कहा जाता है वह स्थान जहाँ पे रोगियों को उनकी ट्रीटमेंट के लिए रखे जाते हैं, कि ताकि उनके स्वास्थ्य में कुछ अच्छी उसमें अच्छी परिवर्तन हो, उसी जगह को एसाइलम कहा जाता है। तो इस तरह है, आपको इस तरह आपने 19 वर्ड तो इसमें इस फॉर्म में है, और उसके बाद आपने इससे रिलेटेड वर्ड भी देखे हैं, जो करीब करीब आपको पूर्ण गए होंगे, 30-30 के आसपास पूर्ण गए होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी देखें कि आपने 13 वर्ड जो होते 13 वर्ड आज भी आपने एक्स्ट्रा देखे। तो इस तरह आपको प्रत्येक वीडियो में आपको 10 12 13 इस तरह के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एक्स्ट्रा वर्ड मिलेंगे। तो इसी तरह आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।